नमस्कार, जय हिंद, राम राम। कैसे हो साथियों? आप सभी का स्वागत है पावर रैंक एकेडमी पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज से हम इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर आरएएस प्रीलिम्स 2026 के लिए। और हम ये जो जियोग्राफी है प्रॉपर आरएएस प्रीलिम्स के सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। तो शुरू करते हैं। साथ साथ नोट्स बनाना चाहो तो आप ज़रूर बना लेना, पेन कॉपी साथ में रखना। तो चलो, जैसा कि हम बात करें कि अगर हम कोई भी व्यक्ति या फिर आप किसी भी क्षेत्र में घूमने जाते हो भारत के, तो आप वहाँ पे क्या क्या इमेजिन करोगे? आप सोचोगे कि वहाँ पे या तो पर्वत हो सकता है, या फिर वहाँ पे क्या हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, या फिर वहाँ पे पठार हो सकता है, या फिर वहाँ पे क्या हो सकता है, मैदान हो सकता है। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो सर इसे हम बताओ कि पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, इनमें अंतर क्या है? तो एक डायग्राम के अनुसार अपने पढ़ते हैं कि इनमें अंतर क्या है। जैसे हम पढ़ें कि डायग्राम पढ़ते हैं। इसमें ये जो है, ये पर्वत और पहाड़, ये है पर्वत एक नंबर पे। सर पर्वत और पहाड़ में अंतर क्या होता है? तो बच्चों, जो पर्वत होता है ना, वो क्या है, 500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है। उसका शिखर क्या होता है, शंकुनिमा होता है, तीखा होता है, नुकीला होता है। और जो पहाड़ है, उसकी ऊंचाई ऊंचाई मैटर करती है यहाँ पे। उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी ऊंचाई 500 से कम होती है, 500 मीटर से क्या होती है, कम होती है। और सर पठार, पठार क्या है? पठार की बात करें तो अपने पठार में क्या है, पठार अगर बात करें तो पठार जो ऊपर से समतल होते हैं, पठार ऊपर से क्या होते हैं, समतल होते हैं। देखो, समतल होते हैं। इसकी ऊंचाई का कोई डिफिनेशन नहीं है कि कितना ऊंचा हो सकता है, पर ऊपर से समतल होना चाहिए। पठार क्या है, ऊपर से क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। और मैदान, मैदान तो आपको पता ही है कि सीधा सरल मैदान होता है। ठीक है सर। अगर हम बात करें कि भारत में बात करें कि पर्वत कितने परसेंट है, तो पर्वत कितने परसेंट है, 10.5% है। पर्वत कितने परसेंट है, 10.5% तो पर्वत है। और पहाड़, पहाड़ की बात करें, पहाड़ कितने परसेंट है? 2 मिनट रुको, मैं यहीं बना देता हूँ। ये यहाँ से अपने मिटा देते हैं इसको। अब बात करें कि पर्वत कितने परसेंट है, 10.5% है। कितने परसेंट है, 10.5%। और पहाड़, पहाड़ की बात करें तो सर पहाड़ है जो 18.6% पहाड़ है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का। और पठार 27.7% है। और मैदान, मैदान 43.3% है। मैदान कितने परसेंट है, 43.3%। तो सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन लिखते हैं। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ये सब कुछ लिखा हुआ है पीडीएफ में आगे, तो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो बना लेना आप साथ साथ। जैसा एक क्वेश्चन लिखते हैं कि सर, अगर हम क्वेश्चन लिखें, हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निम्न स्थलाकृति को प्रतिशत के आधार पर
आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन आ सकता है, नियमन स्थलाकृति को परसेंटेज के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन कैसे बना सकता है? ऑप्शन ऐसे बना सकता है, ए पर्वत, बी मैदान, सी पहाड़ और डी क्या हो जाएगा? पठार। अब इसका उत्तर क्या होगा? अब ये उत्तर है जो आप कमेंट बॉक्स में करना, इसका उत्तर आप कर दोगे, मेरे को पता है। तो आगे चलते हैं अपने। ये हमने पढ़ा कि पर्वत इतने परसेंट है, पहाड़ इतने परसेंट है, पठार इतने परसेंट है, मैदान इतने परसेंट है। ये हमने सब पढ़ लिए कि 10.5, 18.6, 27.7, 43.2। फिर आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम भारत में बात करें कि भारत में स्थलाकृति भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो भारत में भौतिक विभाजन है जो 5 भाग से किया गया, 5 भागों में किया गया। थोड़ा भारत का मैप बना लेते हैं। मैप जैसा बनेगा, मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छा ही बनो, क्योंकि डिजिटल पे मेरे को इतना बनाना नहीं आता मैप, पर जैसा बनेगा ठीक है। मैं हिसाब कर रहा हूँ कि अच्छा ही बने। ये मैप बन गया। अब हम बात करते हैं कि सर कितने भागों में बांटा गया है भारत के भौगोलिक प्रदेश को? तो 5 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग है जो, पहला भाग क्या है, यहाँ से लेके ये क्षेत्र है जो पहले भाग के अंतर्गत आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश। क्या बोलते हैं? पहला भाग है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इसे हम उत्तर या उत्तर पूर्वी, क्योंकि पूर्व में भी रह जाता है, इधर उत्तर है, इधर पूर्व में है, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश भी पर्वतीय प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पठारी नहीं, पर्वतीय प्रदेश। पठारी तो नीचे है। अगर हम बात करें कि दूसरा क्षेत्र कौन सा है, दूसरे क्षेत्र की बात करें तो सर दूसरा क्षेत्र है उत्तरी मैदानी प्रदेश। ये हिमालय पर्वत के नीचे का क्षेत्र है, जिसे बोलते हैं हम उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तरी क्योंकि उत्तर में है, मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। तीसरा क्षेत्र है सर, तीसरा क्षेत्र है यहाँ पे, ये तीसरा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं सर प्रायद्वीपीय द्वीपीय पठारी प्रदेश। ये है पठारी प्रदेश। वो कौन सा है? वो पर्वतीय प्रदेश है, पठारी प्रदेश। और चौथा है जो हम बात करते हैं, ये क्षेत्र, ये है तट के साथ में, तो इसे क्या बोलते हैं? तटवर्ती मैदानी प्रदेश। चौथा तटवर्ती मैदानी प्रदेश। और 5 नंबर यहाँ जो अपने देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे द्वीप है, इधर भी है, इन द्वीपों को बोलते हैं 5 नंबर में द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश। ये हम करते हैं। तो सर इसमें सबसे ज़्यादा नवीनतम कौन सा है? नवीनतम अपना क्षेत्र देखिए तो 2 नंबर वाला नवीनतम है, उत्तरी मैदानी प्रदेश। कौन सा है? उत्तरी मैदानी प्रदेश। 2 नंबर कौन सा है? नवीनतम भाग है 2 नंबर का, जो नवीनतम है, नवीनतम आगे लिखा हुआ है। और सबसे प्राचीन देखें तो प्रायद्वीपीय पठार है, प्राचीन, सबसे प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार है। और अगर बात करें कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश है जो कितने क्षेत्र में बटा हुआ है, फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। और हम दूसरे जो उत्तर पूर्वी ये है उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में। और जो ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, ये 16 लाख वर्ग। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है?
प्रायद्वीपीय, और सबसे पुराना कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। नया कौन सा है? नया है दूसरा, उत्तरी मैदानी प्रदेश। ये क्षेत्र है। आपको समझ आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमने ये पढ़ लिया कि 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम बात करें तो कौन सा, जिसमें हम अगर 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम बात करें कि पहला तो था हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा ये उत्तरी मैदानी प्रदेश, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तीसरा कौन सा? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा तटवर्ती मैदानी प्रदेश, पांचवा द्वीप समूह या द्वीपीय समूह प्रदेश। ये सबसे 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, 1 नंबर वाला। 2 नंबर वाला सबसे नया है जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर, और 3 नंबर वाला है जो पुराना है जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में सबसे पुराना। ये हमने पढ़ा कि 5वां ये रहा, चौथा ये रहा। फिर हम आगे चलते हैं, तो हम पढ़ते हैं। अब हमने पहला भौतिक प्रदेश को अपने विस्तार से पढ़ते हैं। जो हमने पहला पढ़ा उसमें हमने पहला कौन सा पढ़ा? तो पहला हम पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश। कौन सा पढ़ रहे हैं? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हम इसको कितने भागों में बांटते हैं? हम इसको बांटते हैं 2 भागों में। एक तो अपने पढ़ेंगे भौगोलिक आधार पर, दूसरा हम पढ़ेंगे प्रादेशिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर अब पढ़ते हैं तो इसे भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक तो हम पढ़ते हैं, जैसे मैं ऊपर करता हूँ, एक तो हम क्या पढ़ते हैं? एक तो हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरा हम पढ़ते हैं मुख्य हिमालय, तीसरा हम पढ़ते हैं पूर्वांचल। 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। और जो पारदेशिक है उसे हम आगे पढ़ेंगे, उसे 4 भागों में बांटते हैं। फिर हम अगर बात करें ट्रांस हिमालय की, कौन से हिमालय की? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक तो काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो चलो आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है भौगोलिक विभाजन पर, दूसरा है पारदेशिक विभाजन। जो पारदेशिक विभाजन है वो नदियों के आधार पर होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। फिर हम जो भौगोलिक आधार पर पढ़ते हैं हिमालय का पर्वतीय प्रदेश को, उसमें हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो ट्रांस हिमालय के आधार पर, दूसरा मुख्य हिमालय के आधार पर, तीसरा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पहले ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ा कि 3 भागों में बांटते हैं इसे भी, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। फिर मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में बांटते हैं। एक तो महान हिमालय, एक मध्य या लघु या हिमाचल। हिमाचल किसको बोलते हैं? हिमाचल लघु को बोलते हैं, याद रखना। और तीसरा है जो है शिवालिक। इसमें भी हम पढ़ते हैं कि पटकाई, बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, मिजो, लुसाइया, त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, इसे इसमें बांटते हैं। तो आगे चलते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। हमने ये देख लिया कि ये इधर से जो लद्दाख और जास्कर ऊपर काराकोरम है। फिर हम पढ़ते हैं कि नीचे हमने पढ़ा महान हिमालय, फिर लघु, शिवालिक, ये मुख्य हिमालय, जो मुख्य हिमालय उसका भाग है। फिर यहाँ पे जो है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहाँ है? यहाँ पे। ये क्षेत्र जो पूर्वांचल का है, ये याद रखना किस में नहीं है, ये मध्य हिमालय का भाग नहीं है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किसका भाग नहीं है? मध्य हिमालय का भाग नहीं है। तो फिर आगे चलें। अब हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय को एक एक करके। अब हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो सर ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं। इसको बांटते हैं ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं सर।
एक तो है कोराकोरम, एक है लद्दाख, ये इसी सीक्वेंस में याद रखनी है आपको। तीसरा है जास्कर। सर कोराकोरम है जिसमें एक पर्वत श्रेणी है सर, उसका नाम है K2 गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन। इसकी सर ऊंचाई है जो है 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। फिर हम पढ़ते हैं सर लद्दाख को। लद्दाख में एक श्रेणी है या चोटी बोल तो, इसका नाम है राक्कापोशी। क्या है? राक्कापोशी। इसकी ऊंचाई है 77-88। फिर हम जास्कर का पढ़ें तो इसमें एक कामेट नाम की सबसे ऊंची श्रेणी है जास्कर की। चलो आगे पढ़े। हम पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय का विस्तार है जो लद्दाख व तिब्बत के बीच में है। कहाँ है? लद्दाख व तिब्बत के बीच में है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है ये महान हिमालय है जो उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि महान हिमालय से जो हवाएं जाती है या फिर मानसून जाता है ये ट्रांस हिमालय तक पहुंचने नहीं देता। और जो इसका महान जो ट्रांस हिमालय का उत्तर का भाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में रह जाता है। जैसे मान लो, कैसे सर? हम बात करें तो मैं आसानी से समझाता हूँ आपको। हम बात करते हैं, रुको, कि कैसे सर। देखो, हम 1 2 और 3 लाइन खींचते हैं, फिर एक लंबी लाइन खींचते हैं, फिर एक और लंबी लाइन खींचते हैं, फिर ये जो शिवालिक है ये कटा फिटा है, ऐसे है, खंडित है, ये ऐसे है टुकड़ों में। इसमें जो ये था कौन सा? ट्रांस हिमालय के सबसे नीचे वाले कौन सा? ये चोटी थी जो, ये हम पढ़ते हैं जास्कर। जास्कर, जास्कर के नीचे क्या है? ये है जो मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की क्या है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय की पहली श्रेणी है जिसको बोलते हैं महान हिमालय। महान हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है? ट्रांस हिमालय। अगर और बात करें तो अगर यहाँ से देखो, यहाँ से वर्षा आती है, यहाँ से मानसून आता है, और क्या होता है कि यहीं रुक जाता है महान हिमालय में। इसलिए जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। अब समझे? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब, जिसमें हम पढ़ें कि क्या पढ़ें? कोराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ, ये है जो कोराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ, ये तीनों ये आ जाती है वृष्टि छाया क्षेत्र में। अगर बात करें कि सर ट्रांस हिमालय की लंबाई बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो इसकी लंबाई तो कितनी है? 1,000 किलोमीटर है। कितनी है? 1,000 किलोमीटर। तो सर इसकी ऊंचाई बता दो। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है जो 400 मीटर या फिर 4,000 मीटर है। कितनी मीटर है? 4,000 मीटर है। और सर चौड़ाई, चौड़ाई क्या होती है सर? चौड़ाई ये होती है कौन सी? ये क्षेत्र जो ये क्षेत्र, ये होता है चौड़ाई। चौड़ाई कौन सा होता है? ये चौड़ाई कितनी है? 250 मीटर है। 250 किलोमीटर है चौड़ाई। कितनी है? 250 किलोमीटर। एक बार और याद करो, याद करो मेरे साथ। क्या क्या सर? कि लंबाई तो कितनी है? 1,000 किलोमीटर ट्रांस हिमालय की। ऊंचाई कितनी है? 4,000 मीटर। ऊंचाई तो हमेशा मीटर में ही होगी, किलोमीटर में तो हो नहीं सकती। किलोमीटर में होगी तो वो ज़्यादा होगी। ऐसे याद रखो, चौड़ाई हमेशा किलोमीटर में नहीं होगी। चौड़ाई याद रखना कि 250 मीटर किलोमीटर है, ये मीटर में नहीं होगी। किस में होगी? किलोमीटर में है। ठीक है सर, इतना पढ़ लिया, याद हो जाएगी। एक बार चलो मेरे नाम लिखो, एक बार आपकी सफलता के नाम लिखो। कि हम पढ़ते हैं कि सर जो जो ट्रांस हिमालय है इसकी सर लंबाई कितनी है? तो लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई की बात करें तो लंबाई सर इसकी 1,000 मीटर है, 1,000 किलोमीटर है सर। कितनी है? 1,000 किलोमीटर है सर।
और सर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है इसकी 250 किलोमीटर है, और ऊंचाई की बात करें तो 4000 मीटर है। याद हो रहा है? एक बार लिखो अपने सिलेक्शन के नाम, 3 लाइनें ड्रॉ करो। फिर इसकी लंबाई देखो, लंबाई कितनी? सर लंबाई है 1000 किलोमीटर। चौड़ाई सर कितनी है? चौड़ाई है 250 किलोमीटर। और सर ऊंचाई है 4000 मीटर। कितनी है? 4000 मीटर। चलो आगे चलते हैं फिर। अब पढ़ते हैं हम कोराकोरम को विस्तार से। ट्रांस हिमालय का प्रथम श्रेणी है जो क्या है? कोराकोरम। उसमें हम पढ़ें कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी चोटी है, ये उत्तरी श्रेणी है, और सबसे ऊंची चोटी भी है, सबसे ऊंची श्रेणी है। याद रखना, इसके अंदर ऊंची श्रेणी है तो सबसे ऊंची चोटी भी होगी, जिसे बोलते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, हमने पढ़ लिया है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी क्षेत्र में एक दर्रा भी आता है जो कोराकोरम दर्रा कहलाता है, जो भारत को चीन से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत को चीन से। यहाँ पे विशाल बर्फ की राशियाँ पाई जाती हैं, जैसे हिस्पर, बालतोरा, प्याफो, सियाचिन, बातूरा, रीमो। याद करो एक बार। हिस्पर, बालतोरा, बियाफो, सियाचिन, बातूरा, रीमो। कितने हैं? 6 के याद होने चाहिए। कैसे याद रखो? आसानी है यार, कितना आसान है। जैसे हम बात करते हैं कि सर कितना आसान है, तो हम बात करें, हम पढ़ते हैं H। क्या पढ़ते हैं? H, हिस्पर 3 बार, B, बालतोरा, बियाफो, बातूरा, फिर एक S, सियाचिन, और फिर R, रीमो। हो रहा है याद आपको? एक बार अपनी सफलता के नाम लिखो एक बार और। क्या पढ़ा सर हमने? कि यहाँ पे किसमें हम पढ़ते हैं सर? ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? कोराकोरम बोलते हैं सर। इसके अंदर हमें कुछ हिमनद है जिसका हमें नाम पता है सर। क्या नाम है सर? H लिखो सर, फिर 3 बार B लिखो सर, फिर R लिखो सर, फिर S लिखो। H पर हिस्पर सर, फिर बालतोरा, ब्याफो, बातूरा, रीमो, और सियाचिन। ये सर याद हो रहा है? ठीक है, चलो आगे। फिर हम पढ़ते हैं सर सियाचिन के बारे में। हाँ, पीछे रहेगी थोड़ी। हाँ, ये हमने पूरा पढ़ लिया ना। हाँ, तो ये देखो सियाचिन। सियाचिन क्या है सर? सियाचिन एशिया का सबसे बड़ा हिमनद है। देखो सियाचिन क्या है? एशिया का सबसे बड़ा हिमनद है। और हमने इस पेज में सब पढ़ लिया है, तो चलो आगे चलते हैं। फिर हम पढ़े सियाचिन और नुब्रा घाटी के बारे में थोड़े पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि हमने 2 हिमनद पढ़े, इसमें एक तो S पढ़ा, एक R पढ़ा था। S पढ़ा था, R पढ़ा था। R से तो एक श्योक नदी निकलती है, और S से निकलती है नुब्रा नदी। मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम कौन सी श्रेणी पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे कोराकोरम। कौन सी पढ़ रहे थे? कोराकोरम पढ़ रहे थे। इससे यहाँ पे जो मान लो, क्या मान लो, यहाँ पे हिमनद है ऐसा, और एक यहाँ पे हिमनद है। जो ये हिमनद है वो तो है सियाचिन का, और ये हिमनद है जो है रीमो का। सियाचिन से तो जो हिमनद है वहां से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ये एक नदी निकलती है, ये यहाँ पे आ गई मान लो। और फिर दूसरी जो रीमो हिमनद है उससे एक नदी निकलती है। उससे एक नदी कौन सी निकलती है? ये यहाँ से ये नदी आ गई इधर, इसमें मिल गई। फिर ये जो एक नदी है जो है सिंधु, ये नदी है सिंधु।
सिंधु नदी आप सभी को पता है ऊपर ही है। तो ये दोनों नदी इसमें आके मिल जाती है, किसमें? सिंधु नदी में। ये कौन सी नदी बताई थी? ये बताई थी नुब्रा। ये है श्योक। और फिर आपको पता है सिंधु पाकिस्तान में चली जाती है। ये हम पढ़ रहे हैं इसमें कि सर जो सियाचिन से तो निकलती है नुब्रा नदी, सियाचिन से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। और जो रीमो हिमनद है उससे निकलती है श्योक नदी। और जो सियाचिन हमने पढ़ लिया कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। अगर नुब्रा नदी घाटी, ये जो क्षेत्र है ना बीच वाला, इस क्षेत्र को बोलते हैं नुब्रा नदी घाटी। ये त्रिभुजाकार है, देखो त्रिभुज के आकार का है, समझ आ रहा है आपको? त्रिभुज के आकार का है। पुराना नाम इसका है डूमरा या फूलों वाली घाटी। क्या नाम है? पुराना नाम इसका क्या है? डूमरा या फूलों वाली घाटी। पुराना नाम क्या है? डूमरा या फूलों वाली घाटी। यहाँ पे दो कुब्बड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो कुब्बड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट मिलते हैं। तो ये भी स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने विस्तार से देख लिया है कि जो नुब्रा घाटी है वो त्रिभुजाकार है। क्या आकार है इसका? त्रिभुजाकार है। नुब्रा घाटी क्या है? त्रिभुजाकार है। फिर हम पढ़ते हैं कि इसका पुराना नाम क्या है? डूमरा है, या इसे बोलते हैं फूलों वाली घाटी। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें दो कुब्बड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। फिर हमने एक क्या पढ़ा? कलेजा, यही है। कै पर कोराकोरम, लै पर लद्दाख, जा पर जास्कर। हमने कोराकोरम पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं लद्दाख को। अब पढ़ेंगे लद्दाख को। तो बता शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि सर लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सी है? सर लद्दाख श्रेणी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? सर लद्दाख श्रेणी में और क्या क्या है, ये सब पढ़ने हैं। तो बच्चों ये जो श्रेणी है ये शुरू होती है, आपको पता है कि लद्दाख से शुरू होती है। लद्दाख यहाँ से मान लो, ये तो राकापोशी है, लद्दाख से शुरू होती है और ये जाती है तिब्बत तक। और तिब्बत में मानसरोवर झील इसी के क्षेत्र में है और कैलाश पर्वत तक की है इसका विस्तार है। कहाँ तक है इसका विस्तार? कैलाश पर्वत तक है। हम पढ़ते हैं सर इसकी सबसे ऊंची चोटी, हमने पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, जिसमें हमने पढ़ा था कि सर इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो है राकापोशी। राकापोशी है जो 77-88 मीटर है। राकापोशी कितनी है? 77-88 मीटर है। फिर हम पढ़ें कि सर अगर बात करें कि सर राकापोशी के अंतर्गत उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि लद्दाख का एक पठार भी पाया जाता है इस क्षेत्र में। लद्दाख का क्या पाया जाता है? पठार। यहाँ पे शुष्क परिस्थितियाँ हैं, इसे ठंडा मरुस्थल कहते हैं। शुष्क परिस्थितियाँ क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती। और जो ठंडा मरुस्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं आती। और यहाँ पे हिमनद पाए जाते हैं, आपको पता है। यहाँ पे झीलें भी पाई जाती है, जैसे पंगोंग तसो झील, पंगोंग तसो, तसो मुरारी, ये झीलें यहाँ पे पाई जाती है। पंगोंग तसो होगी, तसो मुरारी होगी, शो मुरारी, पंगोंग तसो। लद्दाख का पठार है जो शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है, ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पे 4800 मीटर ऊंचाई है। 4800 मीटर क्या है? ऊंचाई है। और अगर 1 किलोमीटर ऊंचे जाएं, अपने आसमान की तरफ जाएं, तो हम जो 6.5 सेल्सियस तापमान है जो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तापमान कम हो जाता है। सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है सर, ये भी बात ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ दिया, ये चीज़ें देखते हैं थोड़ा, इसमें थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या पढ़ दिया। सर हमने इसके विभाजन किया था, पहला ही चल रहा है कौन सा? भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में पहले ही चल रहा है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। उसमें हमने सर भौगोलिक विभाजन किया, भौगोलिक विभाजन किया। फिर हमने प्रादेशिक विभाजन भी किया था। भौगोलिक विभाजन में सर हमने क्या पढ़ा? भौगोलिक विभाजन में तीन श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें पहली तो हमने पढ़ी कि ट्रांस हिमालय, दूसरी क्या पढ़ी? मुख्य हिमालय,
तीसरी हमने पढ़ी कि पूर्वांचल। ये देखा, अभी तो पढ़ने वाला है, हम तो ट्रांस हिमालय में चल रहे हैं। हम किस में चल रहे हैं? ट्रांस हिमालय में। हम चल रहे हैं ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में हम बात करें तो हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा काराकोरम को, फिर हमने पढ़ा लद्दाख को, अब हम पढ़ रहे हैं जास्कर को। हम क्या पढ़ेंगे? जास्कर को पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, चलो। लद्दाख श्रेणी हमने पढ़ दी है। इसमें पंगोंग तसो झील याद रखना कि जो कोरम लद्दाख का पठार है काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में है। आपको पता ही है कि काराकोरम कहाँ है, लद्दाख कहाँ है। ये रहा, काराकोरम और लद्दाख के बीच में है। यहाँ पे क्या है? जो लद्दाख का पठार है। इसके नीचे मत कर देना आप। कहाँ कहाँ स्थित है? तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में, ना कि लद्दाख और जास्कर के बीच में। यहाँ नहीं है। कहाँ है? तो यहाँ स्थित है। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं जास्कर श्रेणी। प्रमुख दर्रे बाद में पढ़ेंगे, पर थोड़ा मोटा यहाँ पे देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि दर्रा को ला कहते हैं, खारदुंगला। ये जो दर्रे हैं खारदुंगला, लद्दाख श्रेणी में हम पढ़ रहे हैं कि हमने एक लद्दाख श्रेणी का दर्रा भी देखा, जिसमें हम देखें तो लद्दाख श्रेणी में एक खारदुंगला दर्रा है जो कि सिंधु नदी घाटी को नुब्रा शोक नदी घाटी तक जोड़ता है। हमने नुब्रा नदी घाटी पढ़ी थी, उस तक जोड़ता है। फिर हम पढ़ते हैं जास्कर श्रेणी को। कौन सी श्रेणी को? जास्कर श्रेणी को। किस श्रेणी को पढ़े? जास्कर को पढ़ते हैं। देखो तो क्या है जास्कर। इसमें हम पढ़े तो सबसे पहले देखें कि जास्कर का विस्तार कहाँ तक है। तो देखो जास्कर ये रहा और इधर तक। जास्कर सिंधु नदी की सहायक नदी है जिसको बोलते हैं सुरु नदी। क्या बोलते हैं? सुरु नदी। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं सुरु नदी, और इधर गंगा की सहायक नदी है जिसको बोलते हैं कर्णाली या घाघरा नदी। यहाँ तक बीच में क्या है? जास्कर पर्वत श्रेणी है। क्या है? जास्कर पर्वत श्रेणी है, जिसमें अगर बात करें कि जास्कर की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है कामेट 7756, और राकापोसी हमने पढ़ी थी 7788, और जो K2 पढ़ी थी हमने 8611। और हमने विस्तार पढ़ा किसका? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय का विस्तार पढ़ा तो हमने पढ़ा कि 1000 किलोमीटर तो लंबा है, 250 किलोमीटर तो चौड़ा है, और 4000 मीटर है जो क्या है? ऊंचा है। ये हमने पढ़ा। इसमें हम पढ़ते हैं तो जो कामेट है वो उत्तराखंड तिब्बत सीमा पर स्थित है। उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है कामेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर अब पढ़ते हैं हम मुख्य हिमालय को। किसको पढ़े? मुख्य हिमालय को। हमने क्या क्या देख लिया ट्रांस हिमालय में? साथ साथ क्लियर होना चाहिए आपको डायग्राम। ट्रांस हिमालय में हमने क्या देख लिया कि हमने ट्रांस हिमालय में देखा कि सर ट्रांस हिमालय में हम देखते हैं तो काराकोरम देखते हैं, काराकोरम देखते हैं दूसरा हम देखते हैं लद्दाख, तीसरा हम देखते हैं जास्कर, जेड से जास्कर। हमने जास्कर भी देख लिया, लद्दाख भी देख लिया, और काराकोरम भी जास्कर की सबसे ऊंची। ये आज के लिए आपको सवाल है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की जो चोटियाँ हैं उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहीं पे पॉज करके क्लास को कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं किसको? मुख्य हिमालय। अब जो दूसरा पार्ट था भूगोलिक क्षेत्र का, उसका पार्ट है जो है मुख्य हिमालय। हमने 3 श्रेणियाँ यहाँ पे पढ़ी थी। कहाँ पे? यहाँ पे 3 श्रेणियाँ पढ़ी थी। अब जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये क्या है? मुख्य हिमालय का। क्या है ये? मुख्य हिमालय का। ये क्या है? ये है मुख्य हिमालय का। मुख्य हिमालय का क्षेत्र है। तो सर इसमें हम बात करें कि सर क्या हो सकता है इसका, हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर। तो सर चौड़ाई, चौड़ाई इसकी अलग अलग प्रकार से है। जैसे कि हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बात करें
तो यहाँ पे सर्वाधिक चौड़ाई है, फिर धीरे 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 ऐसे होती जाती है। कैसे होती जाती है? ऐसे, ऐसे होती जाती है। तो यहाँ पे सर्वाधिक चौड़ाई है तो कितनी है? 400 किलोमीटर। और यहाँ पे देखें तो 150 किलोमीटर। समझ आ रहा है आपको? आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ आ रही होगी। इसका ये तो क्या है? उत्तरी भाग है। ये क्या है? दक्षिणी भाग है। समझ आ रहा है? ठीक है सर। और हम देखें कि ये इसका विस्तार कहाँ तक है, तो एक ऊपर नदी हमने पढ़ी कि सिंधु नदी यहाँ पर है और एक यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी काटी है। इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है वो क्या है? मुख्य हिमालय है। क्या है? मुख्य हिमालय। अब सर बात करते हैं, तो बात करें कि यहाँ पे जो ढाल है, जैसे मैं मान लो ये रहा, कि हम बात करें कि सर इसकी ढाल, जो दक्षिणी ढाल है ना अपनी तरफ, ये राजस्थान है, यहाँ पे जो अपनी तरफ वाली ढाल है ना वो अचानक से तीव्र ढाल है। क्या है? अचानक से तीव्र। उधर वाली मंद तीव्र है, ऐसे है। उत्तर की ढाल, उत्तरी ढाल ये है ऊपर वाली, ये क्या है? ये मंद ढाल है। क्या है? ये तो है मंद ढाल। ये तो है क्या? मंद ढाल। और ये जो नीचे वाली है ये है तीव्र ढाल। तीव्र ढाल। जहां मंद ढाल होगी वहां पे आपको पता है कि तीव्र ढाल होगी तो क्या है? पानी यहाँ पे रुकेगा नहीं, सीधा जाएगा नीचे। टुस, टुस। और जहाँ पे मंद ढाल है वहाँ पे क्या है कि कुछ हिमनद है, हिमनद पाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है कि हिमनद पाए जाते हैं। यहाँ पे तो तीव्र ढाल है, तो दक्षिण ढाल क्या है? तीव्र ढाल है। प्रश्न पूछ सकता है, जैसे प्रश्न स्टेटमेंट आ जाए कि मुख्य हिमालय का उत्तरी ढाल है जो तीव्र ढाल है, तो आप इस स्टेटमेंट को क्या कहोगे? गलत है। ऐसे स्टेटमेंट आएगा। और आपको मेंस में लिखने का बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा, आप ये बना के भी बता सकते हो मेंस में। फिर हम पढ़ते हैं आगे। हाँ सर, तो देखें तो हिम रेखा जो हमने पढ़ी कि यहाँ पे जो तीव्र ढाल है उसमें तो कुछ हिमनद नहीं पाए जाते, पर जहाँ किस क्षेत्र में? उत्तर की तरफ, जहाँ मंद ढाल है, तीव्र ढाल अपनी तरफ है दक्षिण की तरफ, जहाँ उत्तर की तरफ मंद ढाल है वहाँ पर कुछ हिमनद पाए जाते हैं। कुछ हिमनद मतलब कि वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो उसी क्षेत्र के आधार पर हम देखते हैं कि जो हमने हिमालय का वर्गीकरण कर रखा है, जैसे कि हम यहाँ से लेके इधर की बात करें तो हम बात करते हैं ऐसे ही है अपना मुख्य हिमालय। इधर तो हमने बात की थी 400 किलोमीटर। इधर हमने बात की कि 150 किलोमीटर की चौड़ाई है। और हमने बताया कि 2400 किलोमीटर तो लंबा है। ये कितना है? 2400 किलोमीटर लंबा। इसमें हम बात करें कि सर पश्चिम भाग ये है, ये मान लो कि इधर वाला क्या है? पश्चिम भाग है और इधर वाला क्या है? पूर्वी भाग है। इसी का डिफिनेशन, इसी में हमें इन दोनों को भागों को हमने बांट दिया। किन दोनों को? इन दोनों भागों को। एक तो ये रहा, एक जो ये रहा, इन दोनों को भागों को अपने बांट दिए। तो हम पश्चिमी भाग की बात करें, इधर वाले जो हम हमारी तरफ है ऊपर में, उसके क्या है कि उसमें जो पर्वत है वहाँ पे 5500 मीटर की ऊंचाई पे क्या पाया जाता है? हिमरेखा पाई जाती है, यानी कि हिमछद है। अगर हम 5500 मीटर की ऊपर जाते हैं तो हमारे क्या है वहाँ पे पर्वत पर बर्फ दिखाई देने लग जाती है। ये इसका मतलब ये है। हिमरेखा का मतलब क्या है कि जहाँ से बर्फ स्टार्ट होगी, पर्वत के क्या है जहाँ से बर्फ स्टार्ट होगी, यहाँ पे ये बर्फ आच्छादित पर्वत है, जैसे बर्फ से ढका हुआ पर्वत है ये क्षेत्र। ये रेखा कौन सी है? ये है हिम रेखा। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 5500 मीटर ऊपर जाने पर पश्चिम में स्टार्ट होती है। पर अगर पूर्व की बात करें तो हम 4500 मीटर ऊपर ही जाएंगे ना, तब भी हमें क्या पता चल जाएगा? हिमरेखा दिखाई देने लग जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पूर्व में जो हिमालय है वहाँ पे अगर बर्फ़ देखें तो कम ऊंचाई पर मिलती है, 4500 मीटर पर ही मिल जाती है। और पश्चिम में देखें तो पश्चिम में 5500 मीटर की ऊंचाई में जाएंगे तब अपने को क्या मिलेगी? बर्फ़ मिलेगी। और पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है? कम वर्षा होती है, आर्द्रता में कमी होती है, इसलिए नमी पाई जाती है।
हिमरेखा में ढाल है। और जो पूर्व की तरफ है, आप सभी को पता है कि पूर्व में मानसीराम की बात करते हैं। मेघालय के अंदर मानसीराम सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो स्थान है वो है मेघालय में, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ पर क्या है, वर्षा अधिक होती है, इसलिए आर्द्रता भी अधिक होगी, नमी होगी कम। इसलिए यहाँ पे 4500 मीटर में क्या पाई जाती है, बर्फ़ पाई जाती है। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। फिर चलते हैं आगे। अब हम मुख्य हिमालय का जो डिवीज़न है उसको अपने एक ही डायग्राम में पढ़ेंगे। जो हमने मुख्य हिमालय को, जैसे हम बात करते हैं मुख्य हिमालय, थोड़ा आपको बता देता हूँ। मुख्य हिमालय की हमने बात की थी कि सर मुख्य हिमालय की बात करें तो हमने क्या बात की थी बच्चों, हमने ये बात किया था सर मुख्य हिमालय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, सबसे ऊपर पढ़ते हैं तो सर महान हिमालय, क्या है, महान हिमालय। सर फिर हम पढ़ते हैं तो मध्य हिमालय, फिर हम पढ़ते हैं तो शिवालिक हिमालय। मुख्य हिमालय की हम और बात करें तो सर हमने मुख्य हिमालय के बारे में पढ़ लिया कि सर ये जो मुख्य है हिमालय है ये इस तरह है कुछ। यहाँ पे तो 400 किलोमीटर है सर, यहाँ पे 150 किलोमीटर है सर, और 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है सर। 2400 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है सर। हम बात करते हैं कि सर इसको दो भागों में बांटें तो ये तो हो जाएगा सर पश्चिम में, सर ये हो जाएगा पूर्व में। सर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे सर हम बात करते हैं कि 5500 मीटर पर क्या पाई जाती है, हिमरेखा पाई जाती है सर। और इसके बाद में सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें सर 4500 मीटर पे हिमरेखा पाई जाती है। यहाँ पे सर बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ पे सर बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, नमी पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है। यहाँ पे आर्द्रता कम पाई जाती है। ये सारा हमने उसमें बात कर लिया। हमने 3 भागों को जो बांटा था उसको अब एक ही डायग्राम में पढ़ रहे हैं। याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। ये डायग्राम अपने दिमाग में फिट कर लेना, यकीन मानना इस डायग्राम के माध्यम से आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि यार वो जो श्रेणी थी वो किस में है। तो हम इसकी बात करें तो इसमें हाँ, तो शुरू करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि हमने आपको कहा था, हमने कहा कि हम तीनों को एक साथ ही पढ़ते हैं। जैसे कि हिमाद्री किसको बोलते हैं, हिमाद्री हमें पता है कि हम बोलते हैं किसको, जो ऊपर ही ऊपर है उसको महान हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री की बोलते हैं। महान हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री की बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है भाई, हम इसको पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो हिमाद्री है वो एक नंगा पर्वत है पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और जो नामचा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में, इन दोनों के बीच में क्या है, हिमाद्री है, यानी कि महान हिमालय है। और इसकी एवरेज ऊंचाई देखें तो एवरेज ऊंचाई है इसकी 6100 मीटर। और इसकी एवरेज चौड़ाई देखें तो इसकी एवरेज चौड़ाई है 25 किलोमीटर। कितनी है, 25 किलोमीटर एवरेज चौड़ाई है ये। आप ऐसे मत करना सर वहाँ पे तो आपने ये बताया था 2400 किलोमीटर तो लंबा हो गया, ये 2400 तो ये 2400 किलोमीटर तो लंबा है ही। सर आपने हमें बताया था कि एक तरफ तो 400 किलोमीटर है, एक तरफ 150 किलोमीटर है। तो वो बच्चों हमें अब ये एवरेज देख रहे हैं कि एवरेज कितना हो सकता है। तो एवरेज तो 6100 मीटर है ऊंचाई। फिर हम बात करें तो बात करते हैं कि सर जो हिमनद, यहाँ पे हिमाद्री में हिमनद है, हिमनद पाए जाते हैं हिमाद्री में। गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपथ, मिलाप, पेंडर, जेमू। ये जो गंगोत्री, कौन सा, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री यमुनोत्री, ये जो गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपथ, मिलाम, पिंडर, ये तो है जम्मू कश्मीर, ये उत्तराखंड में, सॉरी जम्मू कश्मीर में नहीं, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। याद रखना है, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपथ, मिलान, पिंडर। जी गुजरात, SMP याद रह जाएगा। जी मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री मतलब वाई,
जे नहीं वाई, यमुनोत्री जे, आप जैसे याद रख लो, जे से याद रख लो, जमुनोत्री, जमुनोत्री याद रख लो यार, यमुनोत्री तो खाएगा वाई जे, जे वाई तो जचेगा नहीं, जी वाई जचेगा नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो कैसे याद रख सकते हैं सर, इसको कैसे याद रखें, तो सर इसकी बात करें तो क्या याद रखें, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है, सतोपत से एक नदी निकलती है जो अपने ऊपर से जो आती है, अलकनंदा, अलकनंदा भी निकलती है, यहाँ से निकलती है। ये नदियाँ पढ़ेंगे तब बात करेंगे। हम बात करते हैं कि सर जो हिमनद है उसके अंदर एक तो गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपत और मिलान और पिंडर, और एक जेमू है जो सिक्किम के अंदर है, हिमनद पाए जाते हैं यहाँ पे, सतोपत, मिलान और पिंडर। और सर यहाँ पे जो हिमाद्री है या फिर इसको बोलते हैं महान हिमालय, इसमें सर एक माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, ये हमने पढ़ा। अब जो थी क्या थी, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटी पाई जाती है, जिसमें कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी मुख्य है। कश्मीर घाटी तो किसके बीच में पाई जाती है? पीर पंजाल और इसके बीच में, पीर पंजाल के बीच में पाई जाती है। कांगड़ा घाटी भी यहाँ पे पाई जाती है, काठमांडू घाटी भी पाई जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कश्मीर घाटी किन के बीच में मध्य पाई जाती है, लघु 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 या शिवालिक के मध्य, हिमाद्री या लघु के मध्य, लघु या महान हिमालय के मध्य, किन के बीच में पाई जाती है? तो आप क्या उत्तर दोगे? लघु और महान हिमालय के बीच में क्या पाई जाती है? कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, ये पाई जाती है। तो अब पढ़ते हैं हम लघु या मध्य हिमालय को। क्या पढ़ते हैं? लघु या मध्य हिमालय को। 2 नंबर है, किसका 2 नंबर है? जो हम पढ़ रहे हैं मुख्य हिमालय का। मुख्य हिमालय का दूसरी श्रेणी है जो है लघु हिमालय। इसकी एवरेज देखें तो एवरेज 3700 से 4500 मीटर ऊंचाई, और चौड़ाई देखें तो 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है सर। इसमें इसको कितने भागों में इसको हम बांट सकते हैं? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5 भागों में। जम्मू कश्मीर में इसे क्या बोलते हैं? पीर पंजाल बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे बोलते हैं धौलाधार। उत्तराखंड में इसे बोलते हैं मसूरी नाग टिब्बा। नेपाल में बोलते हैं महाभारत। सिक्किम में बोलते हैं डोकिया, और भूटान में बोलते हैं ब्लैक माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लैक माउंटेन। समझ आ रहा है आपको? जैसे हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को क्या बोलते हैं? मध्य या लघु हिमालय को क्या बोलते हैं? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार बोलते हैं। मसूरी नाग टिब्बा यूके उत्तराखंड में बोलते हैं, मसूरी एमएन बोलते हैं। महाभारत एमबी बोलते हैं किसमें? नेपाल में। डोकिया डी सिक्किम में बोलते हैं। ब्लैक माउंटेन कहाँ बोलते हैं? भूटान में। बी से ब्लैक, बी से भूटान, याद रखना। पी कहाँ बोलते हैं? पी जम्मू कश्मीर में। पीडीएमएम डीबी, पीडीएमएमडीबी, याद रखो। पीडीएमएमडीबी, पीडीएमएमडीबी। पीडी इधर लिखो, क्या लिखोगे? पीडी इधर लिखोगे, बीच में लिखोगे एमएम, फिर लिखोगे आप क्या लिखोगे? डी और बी। पीडीएमएमडीबी, ऐसे याद करो। याद करो, मेरे कहने पर याद करो। क्या याद करोगे? क्या याद करोगे? लिखो, 1-2 बार लिखो मेरे कहने पर। ये हमारा कौन सा है? ये है जो है लघु हिमालय, या फिर इसे बोलते हैं मध्य हिमालय। इसके ऊपर हमने 3 घाटियां पढ़ी थी। एक तो कश्मीर घाटी, एक पढ़ी हमने कुल्लू घाटी, कुल्लू या कांगड़ा घाटी। एक हमने पढ़ी, जो हमने पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है? हाँ, कांगड़ा घाटी यहीं पढ़ी है, कांगड़ा घाटी पढ़ी है। इसके ऊपर हमने ये पढ़ी। फिर हम पढ़ते हैं कि लघु घाटी या मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय में सर इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं सर। इसमें सर जो पी डी एम एम एन कर दो इसको, एम, फिर क्या बोलेंगे सर?
फिर बोलेंगे सर डी और एक है और सर ये है बी। कितने, 5 भाग, 6 भागों में बांटा गया है, 5 नहीं 6 भागों में, सॉरी 6 भागों में बांटते हैं। जो पी है ना, पी मतलब पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर नाग टिब्बा हिमाचल प्रदेश में। ये जो हमने पढ़ा एम, एम का मतलब मसूरी नाग टिब्बा, ये है उत्तराखंड में। मसूरी नाग टिब्बा कहाँ है, उत्तराखंड में। ये एम का मतलब हमने क्या पढ़ा, ये हम याद करो क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एम का मतलब क्या पढ़ा था, जैसे क्या पी डी एम एन एन एम, ये फिर हम पढ़ा डी और फिर पढ़ेंगे बी। ये तो है मसूरी नाग टिब्बा, मसूरी नाग टिब्बा। ये है एम का मतलब महाभारत, महाभारत कहाँ है, नेपाल में। और डी मतलब डोकिया, ये है सिक्किम में। बी मतलब भूटान, भूटान, भूटान में क्या है, ब्लैक माउंटेन। याद हो जाएगा यार, आसानी है, ऐसा मत लगो, लोड मत लो आप, लोड दोगे तो याद नहीं होगा। सब लास्ट में एक समराइज करूंगा मैं, सारा कुछ जितना भी अब तक पढ़ाया है सब पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो आप। फिर सर हम पढ़ते हैं शिवालिक को। शिवालिक की बात करें तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कुछ अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती है। सर अनुदैर्ध्य घाटियां क्या है, तो बच्चों वो भी बता देता हूँ मैं, टेंशन मत लेना। जैसे लघु हिमालय है ना, लघु हिमालय और शिवालिक, इनके बीच में समांतर ऐसे घाटियां पाई जाती है। पश्चिम में जो घाटी पाई जाती है उसे बोलते हैं दून, यानी कि देहरादून। ये जो अपने जैसे भारत का मैप बनाते हैं ना, ये ऐसे करके ऐसे, और फिर यहाँ पे और जो नेपाल, ये जो था उत्तराखंड वाला, यहाँ पे जो पाया जाता है वो कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे है उत्तराखंड में दून, देहरादून उत्तराखंड में। देहरादून द्वार, द्वारपुरम में, द्वार या द्वारपुरम में कहा जाता है, इसको याद रखना। द्वार है, द्वार कहाँ कहा जाता है, पूरब में। दून कहा जाता है पश्चिम में। ये अनुदैर्ध्य घाटियां पूछ ले कि अनुदैर्ध्य घाटियां किसके मध्य पाई जाती है, तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में। महान हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री, और टोटल पूरी को तीनों को मिला दें तो मुख्य हिमालय बोलते हैं। याद रखना, याद रखना, याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। फिर हम पढ़ते हैं शिवालिक को। तो सर शिवालिक की बात करें तो शिवालिक को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं सर। सर ऐसा मत करो सर, 4 भागों में आप बांटेंगे। 4 भागों में पहली तो जम्मू पहाड़ियाँ, दूसरी ढूंढवा या दाग पहाड़ियाँ, ढूंढवा या दाग पहाड़ियाँ यूके में, चुरिया घाट या चुरिया या मुरिया घाट एक ही बात है नेपाल में, डाफला मिरी अबोर मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में। ये डाफला मिरी अबोर मिश्मी याद रखना, याद रखना, याद रखना। ये किसका भाग है, मुख्य भाग, मुख्य हिमालय का भाग है। ये आप पूर्वांचल का भाग मत कर देना, पूर्वांचल का भाग मत कर देना, पूर्वांचल का भाग मत कर देना, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। हमने क्या पढ़ा, जे एंड के जम्मू पहाड़ियाँ, धुंधवा पहाड़ियाँ, चुरिया पहाड़ियाँ, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, ये तो आपको पता ही है, डाफला मिरी अबोर मिश्मी। जे डी सी याद रखो, डी सी याद रखो, डी सी याद रखो। ये तो है ढूंढवा पहाड़ियाँ जो कहाँ है, उत्तराखंड में। ये दांग पहाड़ियाँ। अब अपने एक पेज पे करते हैं रिवीजन। रिवीजन में आपको मैं बताऊं तो हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने जैसे 3 श्रेणियां बनाई, उसी प्रकार आप एक पेज लो और उसमें श्रेणियां बनाओ। जैसे हम श्रेणियां बनाते हैं कि हमने एक तो ये बना ली, कौन सी बना ली, एक ये श्रेणी बना ली, दूसरी हमने ये श्रेणी बना ली, तीसरी सर हमने ये श्रेणी बना ली। हम बात करें तो सर इसका नाम अगर पढ़ें तो इसका नाम है महान हिमालय, इसका नाम है लघु हिमालय, और इसका नाम है शिवालिक। याद रह जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि सर अगर बेसिक देखें तो सर इसकी ऊंचाई देखें तो लगभग 6000 के आसपास है, और 25 किलोमीटर की चौड़ाई है सर इसकी, लगभग बात करें तो। फिर सर हम बात करते हैं कि सर इसको कितने भागों में बांटें। तो अगर बात करें कि सर इसकी विस्तार है जो कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो सर हम बात करते हैं एक एक करके। इसका विस्तार देखें तो एक यहाँ पे चोटी है,
जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत। और ये पर्वत कहाँ है? ये पर्वत है पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत क्षेत्र में। और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसे बोलते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा। इन दोनों के बीच में ये जो पहाड़ियाँ, इसे बोलते हैं महान हिमालय। और महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी, क्या पढ़ी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात करें, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। फिर इसी में बात करें तो इसी में हमने और भी पढ़ी कि सर यहाँ पे हमने कुछ हिमनद पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? हमने याद किया था, हिमनद पढ़े थे सर, कि सर हमने कुछ हिमनद पढ़े, जैसे हमने गंगोत्री पढ़ा, फिर यमुनोत्री पढ़ा, फिर सतोपत पढ़ा, मिलान पढ़ा सर, फिर और भी पढ़े सर। इसमें आपको याद होगा, मिलान पढ़ा सर, सतोपत पढ़ा, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे याद रखना है आपको। 3-4 याद हो जाए तो बहुत है, टेंशन मत लो, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। पर मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाए कि यार हमने सतोपत मिलान पूछ ले कि किस श्रेणी में है, तो हम बता सकें कि सर हमें पता था कि महान हिमालय में है जो सतोपत, वहाँ पे कुछ हिमनद है जिसमें से सतोपत है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है। गंगोत्री से हमने पढ़ा कि सर गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। सतोपत की बात करें तो सतोपत भी है सर, यहाँ पे एक अलकनंदा नदी भी निकलती है। फिर मिलान भी है सर। ये जो हिमनद यहाँ पे सर पाए जाते हैं। ठीक है सर, ये बात कर दी। अब दूसरी बात हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय। लघु हिमालय को सर हमने बांटा 6 भाग में। कितने भागों में? 6 भागों में। इसके बीच में कुछ था सर, अगर आप इजाज़त दो तो मैं बता दूं सर, इसके बीच में कुछ था। अगर इसके बीच की बात करें तो अगर पहले ये बीच वाले पर पहले ये पढ़ लेते हैं कितने भागों में बांटा गया। तो ये तो था सर पूर्वांचल, जिसमें से हम पढ़ते हैं सर पीर पंजाल, सॉरी पूर्वांचल नहीं, पीर पंजाल। फिर हमने सर पढ़ा, ये था डोलाधर डी। ये सर पढ़ा हमने नाग टिब्बा, मसूरी नाग टिब्बा, मसूरी नाग टिब्बा। फिर हमने पढ़ा सर, फिर एम पे पढ़ा था महाभारत। फिर डोकिया पढ़ा। फिर हमने सिक्किम में पढ़ा, ये तो डोकिया सिक्किम में था। फिर भूटान में हमने ब्लैक माउंटेन पढ़ा, ये हमने पढ़ा। फिर हम बात करें सर, इन दोनों के बीच में कुछ घाटियाँ पाई गई थी। ऊपर वाला था, एक था सर लघु हिमालय, ये तो लघु हिमालय। ये था जो ऊपर वाला महान हिमालय। इनके बीच में कश्मीर घाटी पाई गई सर, यहाँ पे कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये घाटियाँ किस किस के बीच में पाई गई? यहाँ पे पाई गई। तीसरा था सर, तीसरे की बात करें तो तीसरा था सर, अगर बात करें तो तीसरा था, तीसरे की बात करें तो तीसरे को हमने कितने भागों में बांटा था सर? हमने बांटा था 4 भागों में लगभग, जहाँ तक आप सभी को याद है। मैं आशा करता हूँ कि 4 भागों में आपको पता ही होगा। पहला तो हमने बांटा था सर कि जो शिवालिक है, तीसरा क्या था? शिवालिक था। इसको हमने पहला तो हमने क्या किस में बांटा, दूसरा हमने किस में बांटा, तीसरा हमने किस में बांटा, और चौथा हमने डाफला मिरी अबोर मिश्मी, ये तो आपको पता है। ठीक है, फिर दूसरा हमने किस में बांटा था, ये किस में बांटा, ये किस में बांटा, ये किस में बांटा। ये तो मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है हमने डांग या डांग का नाम सुना था, डांग, डांग क्षेत्र में बांटा था इसमें। ये जो यूके के अंदर था, ये पहली पहाड़ियाँ जहाँ तक हमें पता है कि जम्मू पहाड़ियाँ थी, जम्मू पहाड़ियाँ थी, ये धांग क्षेत्र था। इसी में हम आगे चलते हैं तो सर हमने यहाँ पे एक क्षेत्र और बांटा था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। फिर हमने यहाँ पे बांटा डावला मिरी अबोर मिश्मी में। देखते हैं, ये हमने पढ़ दिया है। हाँ, चुरिया घाट, सॉरी, इसमें जो हमने बांटा था वो कौन सा था? चुरिया घाट, चुरिया घाट नेपाल में। चुरिया घाट कहाँ है? नेपाल में, ये है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ा एक टॉपिक है जिसमें ऋतु प्रवास का मतलब है कि देखो क्या होता है, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आप सभी को पता है कि जो महान हिमालय है, महान हिमालय,
महान हिमालय में कुछ हिमनद पाए गए थे, हिमनद। और हमने कुछ एक ऐसी हमने बात की थी, क्या की बात की थी, सुनो तो। हमने एक बात की थी कि सर, हमने एक बात की थी क्या, कि दो भागों में बांटा था। एक तो था पश्चिम हिमालय, एक तो पूर्व हिमालय। यहाँ पे कुछ हिमरेखा पाई जाती है, हिमनद पाए जाते हैं सर। होता क्या है कि जब ऋतु प्रवास यानी कि ग्रीष्म ऋतु आता है ना, जो हिमनद है वो पिघल जाते हैं, और पिघल कर बारिश के रूप में या फिर पानी के रूप में ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का निर्माण करते हैं, जिसे टेम्परेट ग्लास लैंड भी कहते हैं। इसमें ये जो घास का मैदान का निर्माण करते हैं, जिसे मर्ग या बुग्याल कहा जाता है। मर्ग तो बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, बुग्याल बोलते हैं उत्तराखंड में। कहाँ बोलते हैं? उत्तराखंड में। मर्ग में जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, बुग्याल तो आपको पता है उत्तराखंड में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान बनता है ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि हिमनद है जो, कौन से हिमनद, जैसे कि सतोपत हो गया, मिलान हो गया, वहाँ से क्या है कि जो पानी था वो एक तरल के रूप में नीचे आया। बरसात जो क्या थी, बर्फ़ थी, वो पिघल गई। पिघलने से क्या हुआ कि पानी जाके नीचे जो मैदान थे वहाँ पे इकट्ठा हुआ। इससे क्या बना? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान बना। और जो नीचे के लोग थे ना, वो यहाँ से अपने जो गर्मियों में क्या करते हैं, इस क्षेत्र में आ जाते हैं ऊपर, इस क्षेत्र में प्रवास कर लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऋतु प्रवास। इसमें प्रमुख जातियाँ हैं, जैसे गुज्जर जाति, बकरवाल जो जम्मू कश्मीर के हैं, बद्दी या भोटिया उत्तराखंड और सिक्किम के हैं, बद्दी या भोटिया उत्तराखंड और सिक्किम के हैं। एक लेपचा जनजाति भी है, लेपचा जनजाति है जो कि सिक्किम की है, लेपचा जनजाति सिक्किम की है। ये लोग हैं जो कहाँ पे चले जाते हैं? ये शीतोष्णी कटिबंधीय घास के मैदानों में चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर। पशुओं को लेकर कहाँ चले जाते हैं? चारा के लिए, चारागाह के लिए कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। तो ये है ऋतु प्रवास। फिर एक आता है चोस। चोस क्या है? शिवालिक की भौगोलिक क्षेत्र में है ये चोस। हमने लास्ट जो मध्य या महान मध्य हिमालय, तो उसको नहीं कहते, मुख्य हिमालय। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अपने क्या है, मध्य हिमालय, मुख्य हिमालय, इनको एक कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स नहीं होने चाहिए। मैं आपको अगर और डिफाइन करूं, पूरा डिफाइन करके बताऊं, थोड़ा एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं यार। मेरे जब तक आपको पूरा समझ नहीं आएगा ना, तब तक दिल को शांति नहीं मिलेगी। ये पूरा आपको मैं बताऊं कि ये पूरा क्या है, इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुख्य हिमालय। क्या बोलते हैं? मुख्य हिमालय। इसमें हमने मान लो 3 कट लगा दिए, एक ये कट लगा दिया, एक ये कट लगा दिया, दूसरा कट लगा दिया। इसमें कट लगाया तो हमने इसमें कट लगाया। जो ऊपर वाला है ना, उसको तो बोलते हैं महान हिमालय। महान हिमालय क्या बोलते हैं? ऊपर वाले कट को क्या बोलते हैं? महान हिमालय। और जो नीचे वाला कट है उसको बोलते हैं लघु या फिर मध्य हिमालय। और जो नीचे, इससे नीचे वाला है, उसको बोलते हैं शिवालिक। और इसके नीचे आ जाएगा उत्तर का मैदान, भारत के उत्तर का मैदान, जो कि दूसरा भौगोलिक क्षेत्र था। ये क्षेत्र, इसमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मुख्य हिमालय का ये भाग है। आप इस मुख्य हिमालय को इसमें मत ऐड कर देना कि मुख्य हिमालय दूसरा भाग है। नहीं, मुख्य हिमालय का दूसरा जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय। समझ रहे हो आप? कंफ्यूज मत होना। मुख्य हिमालय का पहला है जो उसे बोलते हैं महान हिमालय। मुख्य हिमालय का तीसरा है जिसे बोलते हैं शिवालिक का हिमालय। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, कंफ्यूजन दूर। चलते हैं आगे। जो हम तीसरा जो पार्ट था, जो था शिवालिक, उसमें एक क्षेत्र आता है जिसमें एक चोस। ये क्या है? ये अस्थायी धाराएं हैं। वर्षा ऋतु में क्या चलती है? कुछ हवाएं चलती है, जैसे ऐसे हवाएं चलती है, ये ऊपर चल रही है, ये हवाएं चलती हैं, ये टेम्परेरी है।
ये हवाएं हैं जो शिवालिक क्षेत्र में चलती है, जिसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश के आसपास चलती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के आसपास चलती है। अब ये लाइन पढ़ो। चोस के कारण होता क्या है कि चोस चलती है ना, जो अपर्दन अधिक होता है, पर्वत श्रेणियों क्या होता है, अपर्दन ज़्यादा होता है। ये अपर्दन से टूट रही है, शिवालिक टूट रही है, शिवालिक क्या कर रही है, टूट रही है। आपको पूछ ले कि चोस क्या है, तो चोस शिवालिक क्षेत्र में चलने वाली अस्थायी धाराएं हैं जो कि वर्षा ऋतु में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के आसपास चलती है, जिससे कि शिवालिक के कुछ अपर्दन होता है, शिवालिक की श्रेणी है जो उसमें से कुछ अपर्दन होता है, सब अत्यधिक अपर्दन होता है, ये भी बोल सकते हो आप। अगर आपको मेंस में लिखना आ जाए कि चोस क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि सर चोस है जो शिवालिक क्षेत्र में अस्थायी धाराएं हैं जो कि वर्षा ऋतु में चलती है, और ये जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के आसपास चलती है। इसमें क्या होता है कि शिवालिक श्रेणी है, उसमें सर्वाधिक अपर्दन होता है। तो यही लिखना है, और क्या लिखना है, आसान है। आज का ये होगी अपनी पीडीएफ ख़त्म। हमने क्या क्या पढ़ा, ये जो पूरा अभी एक बायोडाटा में पूरे एक 5 मिनट में अपना पूरा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि भारत में या तो क्या हो सकते हैं, पर्वत, या हो सकते हैं पहाड़, या हो सकते हैं पठार, या हो सकते हैं मैदान। क्या हो सकते हैं, मैदान। हमने पढ़ा कि पर्वत कितने हैं, 10.5%। कितने हैं, 10.5%। पहाड़ कितने हैं, पहाड़ हम पढ़े तो सर हमने पढ़ा कि पहाड़ है जो 18.6%। फिर पठार पढ़ा तो 27.7% है सर। फिर मैदान पढ़ा तो 43.3% है सर। ये पढ़ने के बाद हमने 5 भागों में भौगोलिक विभाजन किया। भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया, 5 भागों में किया। इसमें से पहला जो हमने पढ़ा वो सर हमने ऊपर पढ़ा था, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसे बोलते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसे बोलते हैं उत्तर या उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। फिर हमने दूसरा पढ़ा, दूसरा हम उत्तरी मैदानी प्रदेश पढ़ा नहीं है हमने, ये पहला पूरा किया है। अब रिवीजन कर रहे हैं कि हम कितने भागों में बांटा। तो पहला हमने बांटा हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, दूसरा हमने बांटा उत्तरी मैदानी प्रदेश में, तीसरा हम बांटते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में, चौथा हम बांटते हैं तो तटवर्ती मैदानी प्रदेश में, और पांचवा हम बांटते हैं द्वीपीय प्रदेश में। तो ठीक है, उसके बाद में हमने जो हमारा टॉपिक था उसका हमने पहला पार्ट है जो बांटा हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उसको पढ़ा। उसको हमने भी 3 भागों में बांटा, जिसमें हम देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक के आधार पर। दूसरा हमने देखा कि एक तो भौगोलिक के आधार पर, एक पारदेशिक आधार पर हमने पढ़ा। भौगोलिक आधार पर हम पढ़े कि हमने पढ़ा कि हम भौगोलिक आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा याद रखना, क्या याद रखोगी, मुख्य हिमालय। यहाँ पे मध्य मत लिख देना ना, यहाँ पे क्या मत लिख देना, मध्य मत लिख देना, ना ही महान लिखना। ये तो इसके क्या है, पार्ट है, किसके, मुख्य के। आपको यहीं तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, क्या होता है कि यहीं कंफ्यूज होता है। हमने क्या पढ़ा, जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसे हमने पहला जो पॉइंट था उसको भौगोलिक आधार पढ़ा। इसमें हम पढ़ते हैं कि सर हमने इसको बांटा, एक तो बांटा ट्रांस हिमालय में, दूसरा हमने बांटा मुख्य हिमालय में, तीसरा हमने बांटा सर पूर्वांचल में। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने क्या देखा, एक तो देखा हमने लद्दाख, ऊपर हमने देखा कोराकोरम, दूसरा देखा लद्दाख, तीसरा देखा जास्कर। फिर हमने कोराकोरम में भी बात की कि कोराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गोडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंची है। फिर हमने लद्दाख की बात की कि सर लद्दाख भी सबसे ऊंची चोटी है, राकापोसी। क्या है, राकापोसी। इसकी बात की कि 7755 मीटर है, 7788 है। फिर हमने जास्कर में बात की कि कामेट जो है 7755 है, कामेट कितनी है, 7755 है, ये बात की। फिर हमने इसमें नुब्रा घाटी वो भी सब कुछ देख लिया। उसके बाद में हम पढ़े कि हमने पहला पार्ट पूरा किया। उसके बाद में हम स्टार्ट किया कि हमने कौन सा स्टार्ट किया, हमने जो पहला था मुख्य हिमालय था, उसको भी हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। जिसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमने इसको बांटा, फिर इसको बांटा। ये सब के बीच में हमने ये भी पढ़ा। ये सारा जानकारी हमने
ले ली है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको समझ आया या फिर कुछ सुधार करने हैं तो उसके लिए भी आप ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं कि आपको कहाँ पर समझ नहीं आई कोई बात, ये ज़रूर राय दें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, ऐसा नहीं होगा। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कल। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।